हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। तो ये वाला ब्लॉग मेरा शाम से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सोच तो मैं बहुत देर से रही हूँ कि मैं काम शुरू करूँ, शाम के काम शुरू करूँ, लेकिन आज इतना इतना आलस आ रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा कुछ काम करने का एक्चुअली मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी काम तो करने ही पड़ेंगे, तो जैसे तैसे अपने आप को वो उठाया कि चलो भाई अब काम करना है। शाम को मैंने ये जो बेडशीट वगैरह सब कुछ हटा दी थी, आज मैंने कहा दूसरी डालूँगी, तो वो सब हटा के और दोपहर में ही हटा दी थी एक्चुअली मैंने, लेकिन मैंने फिर बिछाई नहीं थी। और खाना वाना खाने के बाद फिर मैं लेट गई थी ऐसे ही बिना बेडशीट ही डाले। और अभी शाम का टाइम हो गया है, तो बहुत देर से सोचते सोचते मैंने बहुत टाइम निकाल दिया ये करते करते। और आप सोना को देख रहे होंगे। अभी लास्ट वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि सामान खाली करके मैंने बैग वगैरह दिया था हस्बैंड को, तो उसी सामान में ना ये सोना का लहंगा रखा हुआ था जो मैंने कि ऑनलाइन मंगाया हुआ था। अभी लास्ट जब हम दिवाली पे शायद, हाँ अभी दिवाली पे हम लोग जो घर गए थे ना, तभी मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ था। तब से एक एक बार पहन लिया है सोना ने, तभी पहना था मतलब दिवाली में। उसके बाद ही मैंने रख दिया था। तब आज सामान में सोना ने देख लिया है ये लहंगा को, तो जिद करने लगी मुझे यही पहनना है आज। तो जब से वो नहाई है ना दोपहर में, तब से वो यही पहने घूम रही है। और पूरा दिन पहना, उस रात को भी उतारने का उसका मन नहीं हो रहा था, बट मैंने ज़बरदस्ती उतराया। मैंने कहा नींद नहीं आएगी आपको अच्छी सी, अगर कंफर्टेबली सोना है तो फिर आपको ये उतार दो, नेक्स्ट डे आप फिर पहन लेना। तो बोली कि ठीक है। इसी प्रॉमिस के साथ उसने फिर रात को सोने से पहले ये उतार दिया था। उसको नए कपड़े कुछ भी दिख जाते हैं ना, तो बस पहन लेती है। उसको डेली पूछो ना कि क्या पहनो कपड़े, कुछ नया बता दो, कुछ नया दे दो। खाने के लिए पूछो तो कुछ अच्छा सा बना दो, कुछ नया बना दो, स्पाइसी बना दो, ऐसे कुछ ना कुछ मतलब। तो कपड़े भी उसको रोज़ डेली नए चाहिए, रिपीट नहीं करना है। तो फिर उसने ये वाला पहन लिया, मैंने दे भी दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। चोली तो ऊपर जो था ना वो थोड़ा सा लूज सी हो रही थी, मैंने सेफ्टी पिन लगा के उसको एडजस्ट कर दिया था। और देखो कैमरा चल रहा है, मेरा काम पीछे साइड चल रहा है, और वो घूम फिर के कैमरे में ही आ रही है आवाज़। आज मैंने उसकी ना हेयर वॉश करके उसको नहलाया हुआ था, तो उसकी मैंने चोटी भी आज बनाई थी, सुंदर सी बन रही थी। शाम को अभी बनाई मैंने, जब मैं सो के जगी थी। तो उसके बाल मतलब उसको खुला ही रखती है, उसको चोटी वगैरह बांधना उस तरह खास कर ज़्यादा पसंद नहीं है, बट जब मैं कुछ अच्छी सी बना देती हूँ ना, तब फिर वो बांध के रखती है। और पतले हैं एक्चुअली बाल, तो चोटी वगैरह बांधती ज़्यादा तक तो फिर उसको दर्द होने लगता है बालों में। कहती मेरे दर्द हो रहा है, मुझे ऊपर नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो फिर वो गर्मी भी पड़ने लगी है अब, तो बाल पूरे टाइम खोल के तो रह नहीं सकते, तो मैंने उसकी चोटी बांधी। तो फिर उसने बांध के रखी थी, जब सोती ना तब फिर चोटी वगैरह वो निकाल देती है। तो अभी फ़िलहाल देखो मैंने बेडशीट यहाँ पर चेंज कर दी है, जो फिटेड वाली अब गर्मियों वाली बेडशीट है वो निकल चुकी हैं सारी। और अभी मुझे कुछ लानी भी है, एक दो पुरानी हो जाती है ना, तो फिर मन नहीं करता वही रिपीट करने का। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन बाद अब लेके आती हूँ नई वाली बेडशीट वगैरह एक दो अच्छी सी। और अंदर का तो मैंने बेडशीट चेंज कर दी। मैंने बाहर का दीवान वाला जो चादर था ना, वो भी गंदा सा हो गया था हल्का सा, क्योंकि खाना वगैरह भी बच्चे इसी पे बैठ के खाते हैं, हम लोग, मैं भी खाती हूँ दोपहर में। तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फैलता ही है, तो गंदा हो ही जाता है। तो ये वाला थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है चादर, तो इसको भी मैंने चेंज करके थोड़ा सा मोटा वाला बिछा दिया, ताकि रिंकल्स ना आए। पतला कुछ चादर बिछाओ ना तो बैठने उठने में बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं। और जो इसका मैट्रेस है ना, वो नॉर्मल जो कॉटन होता है ना उसका ही है, फॉर्म वगैरह का जो होता है वैसा वैसा नहीं है ना, तो इसलिए चादर बहुत जल्दी रिंकल्स उसमें आ जाते हैं। तो फिर मैंने उसको भी मोटा वाला चादर बिछा दिया ताकि चले एक दो दिन। और कुशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर सेट करके अब आई हूँ मैं इस वाले रूम में, पूजा रूम में। तो सबसे पहले मैंने स्टडी टेबल को यहाँ पर साफ़ सुथरा कर दिया, कि बच्चे पढ़ते हैं तो फिर किताबें कॉपी इधर उधर फैली ही रहती हैं, और उसको थोड़ा सा वाइप कर दिया। उसके बाद अभी कपड़े मेरे मशीन में पड़े हुए थे, मैंने दोपहर को लगाए हुए थे। और मेरे साथ अक्सर ये ऐसा ही होता है कि मैं मशीन में कपड़े लगाती हूँ और फिर मुझे वो फैलाना ही भूल जाते हैं। जब तक मशीन चल रही होती तब तक तो आवाज़ आती है, जैसे ही मशीन बंद होती फिर वो मेरे दिमाग से हट जाता। यही हुआ आज मेरे साथ। मैं सोच रही थी कि जैसे ही मशीन बंद होगी ना, मैं फटाफट फैला दूँगी कपड़े तो सूख जाएंगे। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई ना, तो फिर मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने कपड़े भी धुले हैं और मुझे कपड़े भी फैलाने हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ। अभी देखो बालकनी भी एकदम सूख गई है। बालकनी में आप पैरदान देख रहे होंगे, ये पैरदान 2-3 दिन से पड़ा हुआ है। मैं इसको धुलने का सोच रही हूँ, लेकिन धुल नहीं पा रही हूँ।
कुछ तो आलस की वजह से और कुछ मुझे भूल जा रहा है कि हाँ मुझे ये धुलना। अब मैं बालकनी में आई तब मुझे याद आया। अब मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं सुबह धुल दूँगी, लेकिन मैंने सुबह भी नहीं धुला था इसको। फिर बालकनी में सुबह मैं कभी कभी देर में आती हूँ, जिस दिन छुट्टी होती है बच्चों की, उस दिन मैं बालकनी में आती ही नहीं हूँ, सुबह देर में आती हूँ। फिर देर में आने के बाद फिर मुझे आलस आ जाता है, क्योंकि बालकनी में आ जाती है आजकल गर्मियों में धूप, तो फिर मेरा मन नहीं करता वो करने का। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत सारे कपड़े धुले हुए थे, मैं 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए थे छोटे छोटे करके। तो मैंने कहा मशीन में ही लगा देती हूँ, तो मशीन में अच्छे से धुल जाएंगे। तो अभी मैं फैला देती हूँ। और ज़्यादातर मैं कपड़े ना गर्मियों में भी मतलब शाम को ही कपड़े फैलाती हूँ, क्योंकि अब आप गर्मियों में उस तरह कपड़े सूखने की धूप की ज़रूरत है नहीं, वो हवा में ही सूख जाते हैं, मशीन के सुखाए हुए होते हैं तो हवा में ही सूख जाते हैं। और दिन में ना इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है ना कि धुले धुलाए कपड़े भी वो गंदे से लगने लगते हैं, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो रात में थोड़ा सा वो कम हो जाता है, तो मैं इसलिए रात को फैला देती हूँ, तो रात भर सूखते हैं। फिर सुबह सुबह ही, आजकल तो गर्मियों में जल्दी ही धूप आ जाती है बालकनी में, तो जैसे ही थोड़ी सी आध धूप लग जाती है ना कपड़ों में, फिर मैं उनको उठा लेती हूँ, तो कपड़े भी सूख जाते हैं और उतने ज़्यादा धूल मिट्टी से गंदे भी नहीं होते हैं। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है आजकल ना कि बालकनी तो डेली ही मतलब ऐसे साफ़ सफाई करने का वो होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबको स्वागत है मेरे व्लॉग पे। ये बात तो छोड़ते हैं, आज मैंने पता है चैलेंज। अब चैलेंज आप पूछोगे कि क्या चैलेंज है, मैं आपको चैलेंज पहले बता देती हूँ। स्टील चैलेंज, ये मेरा स्टील है ना, इसमें इसको टच कर दिया। अब मुझे टच करके जीतना है, और अगर मैं जीत गई भी तो मेरे को क्या मिलेगा? तो क्या करूँ? अरे मेरा लहंगा देखा, ये देखो मेरा लहंगा, बहुत सारे बहन देखिए मेरे बेबी। हेलो हेलो करो, हेलो। वो अपना सोचिए। अब मैं आपको लेके जाती हूँ अपने मम्मी जी के पास। मम्मी जी के पास मैं आपको लेके जाऊंगी। मम्मी लुक एट द हेयर। हेलो, ये मेरी मदर है, मदर। अब मैं आपसे मिलवाती हूँ मेरे ब्रदर से। तो ये रहा मेरा ब्रदर, आपको दिख नहीं रहा होगा पर ये मेरा ब्रदर है जो फोन चलाता है हर टाइम, पता नहीं क्या क्या करता है। एंड क्या दिखाऊं मैं? ओह, look at the here this. I'm very curious. Yeah. आपने मेरा लहंगा देख लिया, ब्लाउज देख लिया, चेहरा देख लिया, चश्मा और मेरी चुन्नी भी देख ली। अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? नहीं, क्या करूँ मैं? क्या करूँ? आप बताओ फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? मैं क्या करूँ? आप बताओ फ्रेंड्स। तो अभी आपने सुनी सोना की ढेर सारी बातें, लहंगा वगैरह सब कुछ दिखा रही थी आपको। एक्चुअली मैं कर रही थी काम कुछ, और वो फ़ोन लेके गई, अपना ब्लॉग बनाया उसने, और बोला कि मम्मी ये मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी आप हटाना मत, अपने ब्लॉग में आप इसको लगाना, मुझे भी ब्लॉग बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो फिर मैंने ऐड कर दिया। उम्मीद करती हूँ सोना की बातें आपको पसंद आई होंगी। वो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलती रहती है, दिन भर कुछ ना कुछ बोलती रहती है, और उसकी वजह से घर में रौनक सी बनी रहती है। जितने टाइम तक वो स्कूल में चली जाती है ना, तो घर में सन्नाटा सा छाया रहता है। तो आज तो खैर छुट्टी थी, दोनों ही बच्चे घर पे थे, तो दिन भर बच्चे घर पे होते हैं तो लड़ाई झगड़े या उसे तो बच्चों के बीच चलते ही रहते हैं, तो हंगामा सा घर पे मचा ही रहता है। और जितनी टाइम वो सोती है उतनी टाइम ही शांति रहती है घर पे। तो फ़िलहाल अभी सबका कपड़े फैलाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो बच्चों को सबसे पहले मैं यहाँ पे दूध गर्म करके दूँगी, और दूध रखा था मैंने बॉयल, दूध ख़त्म हो गया था एक्चुअली, तो अभी आया है दूध। अंश को भेजा मैंने लेने के लिए, मुझे कुछ काम नहीं था, तो फिर मैं कहा दूध ही लाना है, खाली सब्जी वगैरह लेना होता तो फिर मैं चली जाती हूँ, कुछ अलग सामान तो फिर मैं साथ में दूध भी ले आती हूँ। तो आज सिर्फ दूध ही लाना था, तो मैंने उसको भेज दिया था, तो वो लेके आ गया था दूध। तो अभी मैंने वही छान के रखा, और फिर मैंने बच्चों को सबसे पहले गर्म करके दूध दिया दोनों को, और अपने लिए बनाई यहाँ पर मैंने चाय।
1 कप बनाई है आज, क्योंकि हस्बैंड नहीं है ना, तो 1 ही कप बनी है चाय मेरी। और 1 कप चाय बनाने ना मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, पता नहीं क्यों। 2 कप बनाने की आदत सी पड़ गई है ना, तो या तो कम ही हो जाएगी या तो ज़्यादा। आधा कप ही, ये देखो अब कप भी भरा नहीं है। तो मैंने कहा चलो गर्मियों में कम चाय ही पीते हैं तो अच्छा ही रहेगा। वैसे मैं आधा कप ही चाय पीती हूँ, सच बताऊँ तो। हस्बैंड के लिए बनाती हूँ ना, तो भी मैं आधा कप ही चाय पीती हूँ गर्मियों में। मेरा ज़्यादा गर्मियों में चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और वही दिखा रही थी ना आपको कि मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिए। और बच्चे बेड दूध वगैरह पीने के बाद मैंने इनको बैठा दिया था एग्ज़ाम के लिए, वो सॉरी पढ़ने के लिए, क्योंकि अगले दिन दोनों के ही एग्ज़ाम थे। सोना का भी था और अंश का भी था, तो वही अपनी तैयारी कर रही है। पहले उसने सुनाया मुझे क्या क्या लर्न किया है उसने, उसके बाद फिर जो उसको लर्न था वो उसको मैंने लिखने के लिए बोला है कि आप मुझे लिख कर दिखाओ, मीनिंग भी लिख कर दिखाओ, और हिंदी में और इंग्लिश की, मतलब लिखने से राइटिंग भी सुधरेगी। तो वही कर रही थी। और अंश इस रूम में अपना अंश बैठ के यहाँ पर अपनी साइंस का एग्ज़ाम था उसका, तो वही बैठ के अपनी तैयारी कर रहा है, एसएसटी का, सॉरी। और सोना का भी एसएसटी का ही था शायद अगले दिन एग्ज़ाम, बट वो नहीं गई थी अगले दिन। वो मैं आपको आने वाले जी इसके बाद जो वीडियो आएगा ना उसमें बताऊंगी कि सोना क्यों नहीं ये एग्ज़ाम देने के लिए उसका छूट गया है। बट मैंने स्कूल में बात की थी तो फिर वो काम उसका हो गया था। और अभी फ़िलहाल बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाने के बाद फिर मैं आ गई किचन में, और सोना को बेडरूम में बैठाया था पढ़ने के लिए। और धीरे धीरे करके फिर वो जब तक मैं उसको दिखती नहीं है तो आसपास ही घूमती रहती है। तो मैंने कहा ठीक है, आप दीवार में बैठ के पढ़ो। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुलाव बच्चों के लिए। यहाँ पर थोड़े से आलू, बीन्स, मटर डाल दिया है, सोया चंक्स डाल दिए थे। सोना बोली थी मुझे सोया चंक्स नहीं खाने हैं बिल्कुल, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपके लिए आलू और मटर डाल देती हूँ। तो और बीन्स वगैरह, तो बोली कि ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए पुलाव। सब्जी रोटी कुछ मेरा बनाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा एक ही ऐसा कुछ बना लेते हैं जिससे बच्चे भी खा लें और मैं भी खा लूँ। तो यहाँ पर पुलाव बनाया था, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया था। अंश को सोया चंक्स पसंद है ना, इसलिए मैंने सोया चंक्स डाल दिए थे, तो उसको अच्छे लगते हैं। सब्जी भी खा लेता है वो, पुलाव वगैरह में भी अच्छे लगते हैं। तो बोल रहा था कि हाँ मम्मी वो बना दो आप पुलाव, तो वही खा लेंगे, सबको अच्छा लगेगा। और तो फटाफट मैंने यहाँ पर बनाया पुलाव। सब्जियाँ सारी भून के यहाँ पर पानी डाल दिया। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया था। और घी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके बस मैं इसमें एक या 2 सीटी लगा लूँगी, तो ये बहुत अच्छे से खिला खिला सा पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने बच्चों को खाना दिया, मैंने भी खाया था। और बस उसके बाद बहुत काम तो मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे थे। कपड़े वगैरह जो बॉक्स में आपने देखे थे ना, वो भी रखने थे, बट मैंने कुछ भी नहीं रखा। फिर मैं चली गई थी सोने। सोना की तबीयत एक्चुअली थोड़ा सा ख़राब सी थी, तो फिर मैं सोने चली गई। तो उसको भी सुला दिया था टाइम से, बच्चों को अगले दिन एग्ज़ाम के लिए जाना था। अंश तो जाता ही जाता, सोना तो नहीं गए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।